नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। सो दोस्तों, आज जो पहला कार्ड आया है, ये आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एक बहुत अच्छी गाइडेंस आप सभी के लिए। आज का दूसरा कार्ड देखते हैं क्या है। आज का दूसरा कार्ड आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जो कि एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर आ रहा है। लेट्स सी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, एक नई उम्मीद की किरण ये कार्ड दे रहा है। लेट्स सी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एक बहुत अच्छी गाइडेंस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आज का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है दोस्तों ये। और देखते हैं आज का लास्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। ये है लुक एट द बिगर पिक्चर। परफेक्ट, एक बहुत अच्छी गाइडेंस ये भी निकल के आई है। सो दोस्तों, अगर हम सारे कार्ड्स को आज ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे यहाँ पर गाइडेंस भी आए हैं और बहुत सारे अच्छे मैसेजेस भी आए हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले जो सबसे पावरफुल कार्ड आज का मुझे दिख रहा है वो ये है, जो कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और ओवरऑल अगर मैं बाकी अगर मैसेजेस को देखूं, जिस ओर ये सारे कार्ड इशारा दे रहे हैं, यानी कि जो एक एनर्जी का जो फ्लो आपके अराउंड इस समय है, उसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके दुश्मनों ने या उन्होंने आपकी हार का ना जश्न बहुत मनाया था, बहुत पार्टीज की गई हैं, लेकिन अब अपनी हार का मातम मना रहे हैं लोग। और ये होना इसीलिए तय था क्योंकि इंटेंशंस गलत थे, इंटेंशंस बहुत बुरे थे। और अननेसेसरी किसी को परेशान करना एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उसका जो फिर हिसाब किताब होता है वो सिर्फ इंसान नहीं लेता, वहाँ यूनिवर्स इन्वॉल्व होता है। और यही हो रहा है कि जो भी लोग ऐसे थे आपके अराउंड, जो आपके आज दुश्मन बन के बैठे हैं, इन्होंने आपको सीधा सच्चा इंसान देखकर, या हो सकता है कोई दूसरे का बदला आपसे लिया जा रहा हो, यानी कि गलती किसी और से हुई हो, चाहे वो आपका फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो, उसका बदला कहीं ना कहीं आपके ऊपर निकाला जा रहा है, ऐसा साफ तौर पे दिख रहा है। और इसी का खामियाजा, इसी का जो पे ऑफ करने का टाइम आ रहा है इन लोगों का, वहीं इन्हें सबसे ज़्यादा डर आ रहा है। और डरा इस तरीके से रहा है कि अब ये बस दिन रात यही सोच रहे हैं कि इन्होंने कहानी तो बहुत बड़ी रच दी आपके खिलाफ, लेकिन ये भूल गए कि उस कहानी में वो भी एक पार्ट हैं और उनका भी हिसाब पूरा होना है। तो कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जिसके वजह से ये जो भी लोग आपके विरोधी बने थे, अब इन्हें डर लग रहा है, क्योंकि झूठ एक टाइम तक टिक सकता है, हमेशा सदाकाल नहीं रह सकता है। तो ऐसा ही कुछ होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। जो आज का पहला कार्ड आया है फ्रेंड्स, ये आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो लाइफ की जिम्मेदारियों ने आपको इतना बिजी कर दिया होगा और आपको इतना ज़्यादा, मतलब आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि कहीं ना कहीं आप उन्हीं में आपका जो ज़्यादातर जो टाइम है वो उसमें ज़्यादातर जा रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो एक इमोशनल टच है अपने परिवार वालों के साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोवर्कर के साथ, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है। तो ये कार्ड एक इशारा दे रहा है कि अपना जो एक आपका इमोशनल जो साइड है उसको मिस ना होने दें। प्लीज़ ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, क्योंकि आपकी आपका जो सबसे बड़ा जो पावर है, जिस
जिस वजह से लोग ज़्यादातर आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं या लोग आपको एज अ लीडर देखने की हमेशा एक जो इच्छा रखते हैं अपने अंदर, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोगों का केयर करते हैं। आपके अंदर एक केयरिंग नेचर है। आप किसी को एक नंबर की तरह या फिर एक चीज़ सामान की तरह नहीं देखते हैं, एक इंसान की तरह देखते हैं। लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि रिसेंटली आपकी लाइफ में जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आई हैं, इसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है कि वो जो एक टच था आपका, वो कहीं ना कहीं मिस हो चुका है आजकल। उसका कारण ही यही है कि बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब आपके ऊपर आ गई हैं, ये कहीं ना कहीं आपको उतना समय नहीं निकालने दे रही हैं कि जिसकी वजह से आप वो जो इमोशनल साइड था उसे आप फिर से इतना टाइम उस पर दे पाएँ। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि बिल्कुल अभी आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी इससे आपको मिस नहीं करना है, चाहे आपके पार्टनर हों, चाहे आपके दोस्त हों, घर वाले हों। अपना जो एक इमोशनल टच है उसे बनाए रखें। अपने परिवारजन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ वो आपसे जो उम्मीद रखते हैं उसमें जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो यही है उन्हें आपसे, कि आप एक जो प्रायोरिटी देते हैं ना लोगों को, एक जो केयरिंग नेचर है आपका, वही सबसे बड़ी पहचान है आपकी। तो उसे बिल्कुल भी मिस ना होने दें। आज का जो सेकंड कार्ड है दोस्तों, ये दिखा रहा है एक बहुत अच्छे मैसेज को, मतलब ये एक ऐसे डायरेक्शन की ओर ये पॉइंट आउट कर रहा है जो बहुत सारी खुशियां जैसे जीवन में लेकर आने वाला है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो दोस्तों यहाँ किसी तरीके का नया रास्ता बनता हुआ दिख रहा है जीवन में। अगर हम इसे आपके रिश्तों से जोड़ के देखें तो बिल्कुल आपके रिश्ते में कोई नई बिगनिंग हो सकती है। कुछ लोग की इंगेजमेंट, शादी, या जो लोग नहीं अभी तक रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के जीवन में कोई नया रिश्ता, कोई नया पर्सन आ सकता है। अगर आपके काम से रिलेटेड, यानी कि आपकी जॉब है या फिर बिजनेस है, उससे रिलेटेड अगर हम इसे कनेक्ट करके देखें, रिलेट करके देखें, तो साफ तौर पे दिखता है कि उस ओर भी एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है कहीं ना कहीं। और ये जो नई शुरुआत होने वाली है ये ऐसी नहीं होगी कि ये बस टेम्परेरी रहने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ये जो भी होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू स्टे, दिस इज़ गोइंग टू बी स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि ये बस टेम्परेरी है, आया गया वाला काम नहीं होने वाला। कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जीवन में जो कि परमानेंट रहेगी लंबे समय तक, और इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। एक कह सकते हैं कि ये आगे चल के फ्यूचर में आपका बहुत बड़ा एक बैकबोन की तरह काम करेगा। चाहे ये कोई फाइनेंशियल ऐसा कोई काम जो आप करेंगे या फिर उसमें आपको रिटर्न इतना अच्छा मिले, तो ये बहुत लंबी स्टेबिलिटी आपके जीवन में बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यानी कि जिन चीज़ों को आपने लेट गो कर दिया था, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लगता था कि ये संभव नहीं है या पूरा नहीं हो सकता है, रिसोर्सेज की कमी या किसी अन्य चीज़ों के वजह से जो भी रुकावटें रही होंगी, तो साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ कोई भी चीज़ अभी फाइनल नहीं है। कोई ना कोई ऐसा रास्ता बन सकता है कि जो चीज़ें आज आपको रुकी हुई लग रही हैं वो फिर से चल पड़ेंगी। कोई ना कोई नया रास्ता बनेगा। यहाँ साफ तौर पे किसी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नोन पर्सन ही हो, कोई अननोन पर्सन भी आपसे मिल सकता है जो आपके इस रुके हुए काम को फिर से स्टार्ट करने में या फिर रिज्यूम करने में आपकी हेल्प करे, मदद करे। और ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहेगा, सरप्राइजिंग रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहते ना, यूनिवर्स कभी कभी जो हेल्प होता है वो हेल्प किसी ना किसी ऐसे इंसान के थ्रू हमारे पास भेज देता है कि जहां हमें सबसे ज़्यादा कम उम्मीद रहती है, और अचानक से कोई एक दिन हमें ऐसा मिलता है कि हमारा काम बनने लगता है, वो काम होने लगता है। तो कुछ ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यार डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी अपना जो उम्मीद है उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें और पॉजिटिव रहें। ये जो भी ब्लॉकेज एक क्रिएट हुई है जीवन में, ये कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेजेस रिमूव होते हुए दिख रहे हैं। और मैं प्रार्थना भी करूँगा यूनिवर्स से और महादेव से कि अगर ये जो ब्लॉकेज आपके जीवन में बनी हुई है, जो आपके काम को पूरा होने से रोक रही है, उसे बिल्कुल महादेव दूर कर दें।
और अपना आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे बनाए रखें। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये दिखा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी कि अब समय आ चुका है कि किसी भी चीज़ में आपको अगर डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हैं, बिना डरे, बिना झुके, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। क्योंकि अभी वो समय आ चुका है कि आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आपका लाइफ पहुंच रहा है जहां पर जो एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में है। तो जो भी डिसीजन लेने हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई अगर कोर्ट केस चल रहा है उसमें आपका पक्ष अगर आपको रखना है, कोई ऐसा एक्शन लेना है, वो आप ले सकते हैं जो कि आपके पक्ष को मजबूत करेगा। प्लस जॉब चेंज करनी है, बिजनेस करना है, या फिर बिजनेस में ही एक्सपैंड करना है अपने काम को, तो बिल्कुल ऐसे सब डिसीजन आप ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ यानी कि आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ, वहाँ अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो ये सही टाइम है कि आप ले सकते हैं वो डिसीजन। क्योंकि यहाँ पर आपकी बात को बहुत ध्यान से लोग सुनेंगे और उसे इम्पोर्टेंस भी देंगे, और कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर आपकी बातों का, आपके शब्दों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो दिस इज़ द राइट टाइम दैट यू कैन गो अहेड विथ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ योर लाइफ। यहाँ डरना बिल्कुल भी नहीं है। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। इस कार्ड को मैंने शुरुआत में जैसे बताया था आपको कि ये बहुत पावरफुल कार्ड आज का दिख रहा है साफ तौर पे, तो बिल्कुल ये बात सच है। आप किसी बहुत पावरफुल चेंज को अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तों से जुड़ा हो, चाहे आपके काम से जुड़ा हो, आपके करियर से जुड़ा हो, या पर्सनल लाइफ में लोगों से यानी आपके परिवार से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन हो। साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई बहुत पावरफुल चेंज आपके लाइफ में ये जो कार्ड है, ये जो एनर्जी है वो लेकर आने वाली है कहीं ना कहीं, और इसी ओर ये कार्ड इशारा दे रहा है। तो अपने आप को जस्ट ब्रेस योर सेल्फ, बी रेडी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस लेकर आए, बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन लेकर आए ये मोमेंट, और जो भी बिगड़ा हुआ काम है वो सब बन जाए। तो ये जो पावरफुल चेंज है बिल्कुल आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहें। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो देखिए, ये पिछले कार्ड से कनेक्टेड बिल्कुल साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो पावरफुल चेंज होने वाला है, इट मे हैपन टू बी समथिंग जो जिससे आप हो सकता है पहले शुरू में इतने कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप एक फ्यूचर को देख कर चलें। ये जो कार्ड है ना, लास्ट कार्ड, ये इसी ओर इशारा दे रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि जो भी होगा उसको बस टेम्परेरी सिचुएशन के हिसाब से तोलना या फिर उसको मैच करना ठीक नहीं होगा। आप एक लंबे दृष्टिकोण यानी फ्यूचर को देखकर अगर उस सिचुएशन को अगर आप रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सेंसिबल रहेगी ऐसा सोचना। क्योंकि जो भी ये होने वाला है उसका जो फ्यूचर में जो इम्पैक्ट होने वाला है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो अभी हो सकता है कि वो दिखे या ऐसा लगे आपको कि नहीं, ये चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा, देखिए ये जो इशारा है ये कार्ड इसी चीज़ का दे रहा है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। देखते हैं और भी मैसेजेस, एंजल्स के हम थोड़े मैसेजेस और चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, जस्ट अलाउ मी 2 मिनट्स। अब हम देखते हैं कि एंजल्स और क्या मैसेजेस आपके लिए लेकर आए हैं आज। ऑलराइट दोस्तों, सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, और क्या मैसेजेस है। लेट्स सी, चलिए मिड में से पिक करते हैं कार्ड को। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो बिल्कुल ये जो इशारा आपको दिया जा रहा है वो इसी ओर दिया जा रहा है कि आपको अपने जीवन में
कहीं ना कहीं मेडिटेशन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, बिकॉज अब टाइम आ चुका है अपने आप से, अपने सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए, जिससे कि आपको चीज़ों का जवाब मिल सके, चीज़ों के बारे में आप और गहराई से सोच सके, समझ सकें। तो यहाँ पर अपने आप से कनेक्ट होने की बात यहाँ बोली जा रही है। एंजल्स इशारा दे रहे हैं आपको कि अपने सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, सोर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है। आस्क योर एंजल्स, बिल्कुल जो भी आपके मन में प्रश्न हैं, जो भी सवाल हैं, आप जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो डेफिनेटली उस ईश्वर से, उस भगवान से उन सवालों का ज़रूर जवाब मांगे, आपको इशारा मिलेगा, क्योंकि जो आपकी इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं और क्या है। थोड़ी और क्लैरिटी देख लेते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए एंजल्स यहाँ इशारा आपको दे रहे हैं कि इस समय आपको जिस सिचुएशन में मदद की ज़रूरत है, जो भी इस समय लाइफ में एक ऐसा फेस चल रहा है जहाँ पर आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपकी हेल्प कर सके, तो बिल्कुल वो हेल्प आपके आसपास ही मौजूद है। बस आपको रीच आउट करना है। यहाँ पर आपको इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है कि जो मदद, जो हेल्प आपको चाहिए वो आपके रीच के अंडर ही है, यानी कि वो आपके आसपास मौजूद है। बस आपको ये देखना है कि वो कौन है। साफ तौर पे यहाँ पे क्लियर मैसेज, एक क्लियर इशारा आपको दिया जा रहा है। सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।